अब सभी लोग देख रहा होगा। देखिए, पेमा खांडू जी, एक्चुअली हम लोग मजबूर है। आपका सरकार को हम लोग पहले से बोल रहा है आईएलपी को डिजिटाइज कीजिए, और जो आउटसाइडर बाहर से आता है उसका जो गार्जियन होता है, अगर वो आउटसाइडर यहाँ आके कुछ गड़बड़ करता है तो उसको जो मालिक है, जो लेबर्स लाता है, जो ठेकेदार लाता है, जो बिजनेसमैन लाता है, उन लोग कहीं ना कहीं किसी को रेप कर देगा, किसी को चोरी कर देगा, किसी को मर्डर कर देगा तो उसका रेस्पॉन्सिबल मालिक ही लेना पड़ेगा। हम ये चीज़ को हम लोग सरकार को बोल रहा है, सरकार सुनता नहीं है। और सरकार को बनाने वाला कहीं ना कहीं हमारा ही पब्लिक है, हमारा ही जनता है। अभी उन लोग अभी पावर पोजीशन में है, लेकिन उन लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ 7 8 9 साल का बच्चा को रेप किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहा होगा तवांग में, आज का न्यूज़ भी देख रहा होगा। बाहर का नॉन ट्राइबल आउटसाइडर जो आके वहाँ में छोटा बच्चा को, 9 साल का बच्चा को रेप कर रहा है। आज पूरा प्रदर्शन वहाँ धरना बैठ रहा है तवांग का लोग। ये सब इशू में हमारा सारा अरुणाचल का जनता जाग के आना है, उठ के आना है। हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, ये सब में आना है। एक छोटा बच्चा का वहाँ रेप हो रहा है, आउटसाइडर लोग यहाँ में आके सारा, हम तो यहाँ से बोलने दिल नहीं है। हमारा सरकार हमारा ऊपर बेकार का केस लगा के रखा है। हमारा जो अरुणाचल को सोचने के लिए हम लोग करने वाला, हमारा सेक्शन आपू आपा, ये आपा, वो आपा, क्या सेक्शन है सब लगा के रखा है। तुम्हारा पेमा खांडू जी, आपका तवांग में एक छोटा बच्चा को वहाँ में दिन दहाड़ा कहीं से भी होकर रेप करके, कहाँ का आदमी आकर रेप करके जा रहा है, सीधा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? हमारा मामा नतुन जी से भी हम रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग का सिस्टम में भी तो कुछ होता है ना। कानून है बोल के कानून में सिस्टम में जाएगा तो कोई भी एरा गिरा आके, कोई भी थर्ड पार्टी आके हमारा बच्चा बेटी को रेप करके चला जाएगा, और हमारा पब्लिक भी यहाँ में धरना के ऊपर धरना, कैंडल लाइट के ऊपर कैंडल लाइट देते रहेगा। और अभी हमारा पब्लिक आईएलपी को डिमांड करेगा। हमको पता है ये तो होते रहेगा अभी, इसलिए तो हम लोग कितना साल से हम लोग बोल रहे हैं कि आईएलपी को डिजिटाइज करना है। और जो अननोन नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग आता है, जो नॉन एपीएसटी आता है बाहर से, उनका पूरा क्लियर कट उसका डिटेल्स लेना है। वो क्या वहाँ में क्या करता था, वहाँ रेपिस्ट था ना, मर्डरर था ना, उसका जांच पत्र करके तो यहाँ में लाना है ना। आप बाहर से लेबर लाएगा, बिजनेसमैन लाएगा और कहीं भी रख देगा, और वही आदमी लोग किसी के घर में रेप कर देगा। आज देखो तवांग में देखो क्या हो रहा है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है रेप। ऐसे वाला को करने देखिए भी आप, यहाँ में हम लोग को धरना देते रहने देगा, ये कब तक चलेगा? हमारा अरुणाचल का पब्लिक देखिए, पॉलिटिक्स को साइड में रखिए ना आप लोग। हम सोशल मीडिया में निकलने मन नहीं है, हम सच को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग सरकार से अभी बात कर नहीं पा रहा है। निकल के हम लोग रैली रखने से पब्लिक नहीं निकलता है। आईएलपी इतना सीरियस इशू है। अभी के लिए ये रास्ता फ्लाईओवर को छोड़ दीजिए ना, मेन आईएलपी है जो सिक्योरिटी, जो अरुणाचल का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना है। रास्ता ब्रिज तो बनते रहेगा ना, लेकिन ये आईएलपी को जब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, यहाँ कोई भी आके थर्ड पार्टी गया गुजरा लोग, कहाँ कहाँ का रेपिस्ट लोग यहाँ में आके अरुणाचल में बस रहा है, यहाँ रेप कर रहा है, यहाँ गाय बकरी को भी गाड़ी में दुका दुका के ले जा रहा है। यहाँ अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, नेरिस में खुले आम चोर लोग घूम रहा है, वो कहाँ का है? इसलिए सारा डिस्ट्रिक्ट का एटलीस्ट कुछ सीनियर्स लोग तो बर्बाद हो गया, हमारा एटलीस्ट यूथ लोग तो स्ट्रॉन्ग रहो ना। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग से कर रहा है, हमारे ऊपर हजार हजार केस है, फिर भी हम लोग स्टैंड में रह रहे हैं, लेकिन कोई निकल के आता नहीं है। कोई तो निकालो ना। तवांग में अभी जो इशू हो रहा है, हिसाब से बोले सारा डिस्ट्रिक्ट चक्का जाम हो जाना है, मेरा मानना है। लेकिन हम लोग अभी भी हिम्मत रखता है पूरा चक्का जाम करने के लिए, लेकिन पब्लिक कल को क्या बोलेगा, फिर हम लोग को ही हीरो बनने के लिए आता है, हम लोग को ही जेल जाने देगा। निकालो ना, कोई तो निकालो। कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तुम लोग कहीं भी रहो ना, लेकिन जब छोटा बच्चा का साथ रेप होता है, किसी का अन्याय होता है, तो आप लोग निकल के आइए ना। हम लोग निकल के देखता है, आप लोग तो आता नहीं है। आदमी लोग यहाँ में सिर्फ कमेंट्स करते हैं, आप लोग निकालो। उस दिन भी हम लोग रैली गया था तो आप लोग निकलते ही नहीं। आप लोग सारा अरुणाचल का जनता उस दिन रैली में आता तो आज आईएलपी चेक होता, आईएलपी डिजिटाइज होता, आज ना रेप होता ना चोरी होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कैपिटल का डीसी, हमारा देखिए सारा पब्लिक ये चीज को जानना पड़ेगा। हम लोग कंटिन्यूस आईएलपी चेकिंग करता है, लेकिन हम लोग को उल्टा फंसाने के लिए करता है। ये लोग इलीगल आईएलपी चेक करता है। अरे हमारा एसटी बचाओ आंदोलन चेक नहीं करते तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग तुम लोग क्यों नहीं करता है? हम लोग को सोचता है कि आप लोग कानून है, हम लोग कानून नहीं है, तो हम लोग चेक नहीं करते तो आप लोग चेक करो ना।
इसलिए तवांग में जो रेप हुआ है, जो रेप किया है, जो वो नॉन ट्राइबल लोग किसका अंदर में बैठता था और कौन उसको लेके आया था और कौन सा गेट से आया था, तवांग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, पूरा चेक करो उसको। पूरा तवांग का जितना यूथ लोग निकल के आओ ना, आप लोग निकल के आओ ना। हम लोग को बोला हम लोग यहां से निकल के आएगा, रास्ता में निकल के आएगा, चोरना नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस लोग को वो करना है। अरे ऐसे तुम लोग को सैलरी देता है क्या? हाँ, पब्लिक जागना बहुत जरूरी है। आप लोग सोच रहे हैं ना, तना तमर लोग, ये लोग एसटी बचाओ आंदोलन लोग आईएलपी चेक करते हैं, ये लोग का काम धंधा नहीं है। हमारा बहुत काम धंधा है। हमारा आंखें देखो घर में, हम लोग क्या है, हम लोग बस इरिटेटिंग लगता है, सिस्टम पूरा कोलैप्स है। हम लोग मजबूरी में निकाल के हम लोग आईएलपी एक छोटा मोटा गैस मैकेनिक को भी चेक करना पड़ता है, मिस्त्री को भी चेक करना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग का साथ काम धंधा नहीं है, क्या करके घूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनर लाइन परमिट, जो ये हमारा ब्रिटिश जमाना से हम लोग एक गिफ्ट है, इसको हम लोग प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है सरकार का किसी का चमचा बन के घूमता है, कोई यूनियन इधर चमचा बन के घूमते हैं, फॉर्च्यूनर खरीद के लिए चमचा बनते हैं, दलाली करने के लिए बनता है। सारा पब्लिक जगना पड़ेगा, जगना है। ये आयल को डिजिटाइज करने के लिए हम लोग 1 महीने का समय दिया था पेमा खांडू सरकार को, लेकिन ना वहां से फोन आता है। उन लोगों को पता है हम लोग ज्यादा करेगा तो फिर से हम लोग अरेस्ट करेगा, पब्लिक को तो चुप बिता देगा, उन लोगों को पता है। लेकिन हम लोग यहाँ कुछ नहीं बोलेगा, इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। पब्लिक देखिए, काम करो, कॉन्टेक्ट करो, टेंडर लो, 20% देखिए नौकरी करो, काम करो, उससे हम लोग लेन देन नहीं है। लेकिन आपका घर में आपका बेटी लोग को रेप कर रहा है ना, आपका बच्चा लोग को रेप कर रहा है, आप लोग का घर घर में घुस के चोरी कर रहा है, फ्री फ्री घूम रहे, सब फ्री घूम रहा है। हमारा चेक गेट में चेकिंग नहीं हो रहा है। और हम लोग का हमारा कमिटी लोग डीसी का ऊपर उधर जाने से डीसी लोग बोलते हैं आप लोग का राइट नहीं है, ये सरकार का है। तुम लोग रुको ना, ऐसे एक कानून आने दो ना। देखिए हम लोग देखो एजुकेटेड तो क्या, हम लोग बहुत गुस्सा से बोलने दिल होता है, हम लोग फिर बोलता है अनएजुकेटेड, बात बोलने मालूम नहीं है। यहाँ हम लोग भाषण मारने नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग इंग्लिश पकड़ने नहीं आए हैं। हम लोग का दिल से जो निकलते वही बोल रहे हैं, समझना पड़ेगा। हम लोग को डायलॉग मारते बोलते सोचते सोचो, हीरोगिरी करने सोचो, लेकिन एक दिन सब रोएगा, सबका बच्चा का साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ रेप होगा ना, तब पता चलेगा। अभी आईएलपी को डिजिटाइज करना है, इसलिए घर घर में चेक करना है आईएलपी को। अरे कहाँ कहाँ का आदमी को लेके आ देता है यहाँ में, कैपिटल डीसी, पपुमपारे डीसी और जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी लोग है। तुम लोग अगर सोचता है कि जनता को आईएलपी चेकिंग नहीं करना है तो तुम लोग चेक करो ना, उधर निकलो। ये जो तवांग में अभी हादसा हुआ है रिसेंटली, अभी सब मोबाइल खोल के देखो, तवांग का इशू को देखो, रेप हुआ है चौथा बच्चा का साथ। ये नॉन ट्राइबल लोग कहाँ से आया है, ये साला बांग्लादेशी है ना साला, कहाँ से आया है उसको चेक करो ना। कितना दिन से बेच रहा था, तवांग स्टूडेंट यूनियन, तवांग यूथ एसोसिएशन, जितना ऑर्गेनाइजेशन सब निकल के उसको चेक करो। वो हर एक लोग नॉन ट्राइबल लोग कहाँ से आके बेता हुआ था, चेक करो इन लोग को। जरूरी पड़ेगा तो हम लोग को बोलो, हम लोग भी यहाँ में पूरा कर देगा। हम लोग यहाँ में मजबूर है, हम लोग तोरा से बोलने से नोटिस भेज देता है पुलिस लोग का वहां से। ये कहीं ना कहीं सरकार बना के रखा हुआ है। अभी ना आप लोग कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग देखिए, आप लोग को हम बताने दिल नहीं है, हमारा ऊपर पूरा, अगर हम लोग को ही डाल देगा तो इशू बात करने के लिए आदमी नहीं होगा। सोल तुमको डाल देगा, हमको डाल देगा तो इशू बात करने के लिए आदमी नहीं होगा। इसलिए पब्लिक पूरा यूनाइट होना पड़ेगा। ये सरकार खराब है, अच्छा नहीं, उससे हम लेन देन नहीं है, लेकिन हम क्लियर कर, मेरा जो मानना है टोटली सिस्टम फेल्यूर है। ये सरकार से किसी को काम देता होगा नहीं देता होगा उससे हम मालूम नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं ये जो हमारा पेमा खांडू का जो सरकार है, इसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, उससे हम लेन देन नहीं, यहाँ पॉलिटिक्स भी नहीं है, एकदम थर्ड क्लास है। हम बता ओपन बोल रहे हैं, एकदम थर्ड क्लास। आप किसी का, आप पेमा खांडू को भी हम ये बोलेगा 50 साल भी चीफ मिनिस्टर बेहतर हो ना, नो, लेकिन आईएलपी को डिजिटाइज कर दो ना। यहाँ तुम लोग ऊपर में सरकार खेल रहे, 4 राउंड टेबल बेच रहे, काजू बादाम खा रहे। यहाँ तो किसी का बेटी को रेप हो रहा है ना, किसी का चोरी हो रहा है ना, ये चीज को तो जानना है ना। लेकिन आज जो यहाँ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं हमारा पब्लिक का ही गलती है, कुछ पब्लिक लोग का। ऐसे ऐसे को एमएलए बना दिया, ऐसे ऐसे को लीडर बना देता है, फिर हम लोग को बोलने से सोचते हैं हम लोग को ये पॉलिटिक्स खेल रहा है बोलते हैं। अरे देखिए, हम लोग को बनना नहीं बनना वो बात क्या बात है, लेकिन हम बोल रहा है एटलीस्ट आईएलपी को तो डिजिटाइज कर देना है ना। और आईएलपी को डिजिटाइज करने के लिए हम लोग डे 1 से इशू को उठा के लाते। उस दिन भी रैली किया, कोई तो निकलता नहीं है। और हम लोग को यहाँ में कुछ लोग बोलते कमेंट में सिर्फ डायलॉग मारते हैं, तो हम लोग निकला तो था उस दिन। जो लिखने वाला लोग तुम लोग कहाँ गया, कोई तो निकलेगा नहीं। इसलिए देखिए पब्लिक, हम बार बार बता रहे हैं हमको भरोसा करो मत करो, सोल तुमको भरोसा करो मत करो, लेकिन हम बता रहे हैं एक दिन सब का सब रोएगा। धरना बेच के फायदा नहीं है, रैली बेच के फायदा नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाला एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, सरकार स्ट्रॉन्ग होना है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का हो।
लेकिन सरकार स्ट्रांग होना है, आईएलपी को डिजिटाइज करना है, इलीगल इमिग्रेशन को हटाना है यहाँ से। हाँ, नॉन एपीएसटी ऑप्शन को जो यहाँ से नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल बन के बैठ रहे हैं उन लोग को हटाना है। ये सब मेन इशू है। तुम लोग रास्ता अभी बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, मत बनाओ, वो तो बनना ही है, सीधा सीधे बता रहा है। इसलिए मेरा ये वीडियो को सारा अरुणाचल को थोड़ा शेयर कर दो। हमको फॉलो करने का भी जरूरी नहीं है, सिर्फ शेयर कर दो। हमारा सरकार बकवास सरकार है, हम ओपन बोल रहा है। ये सरकार को हम नहीं मानता है। लागिले हम लोग का पूरा पब्लिक निकाल के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है अगेंस्ट में, हिसाब से बोलने से। लेकिन हम करो नहीं बोलेगा, नहीं तो कल फिर नोटिस आ जाएगा, फिर हमको उठा के फिर पासीघाट जेल में रख देगा। हम लोग इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि पब्लिक लोग निकलता नहीं है। हम लोग पब्लिक का रिस्पॉन्स देखने के लिए उस दिन रैली कराया था, पब्लिक कोई आया नहीं है, डिस्ट्रिक्ट से भी कोई आया नहीं है। बहुत दुख है। इसलिए हम लोग भी सोचता है हम लोग क्यों अकेला फंसते रहेगा। लेकिन जिस दिन पब्लिक बोलेगा हम लोग सब निकाल के आएगा, रास्ता में आएगा, हम लोग ओपन आके निकलेगा। जेल जाने से भी सारा पब्लिक को लेके जाएगा, अकेला हम लोग भी नहीं जाएगा, सीधा सीधी बात है। लेकिन अभी भी दिल में हिम्मत रखते क्योंकि हम लोग को डाल देता रहता है ना, बार बार हम लोग को बोन साइन करके रखने देता है। तावांग में क्या हजार मर्द पैदा होना है ना। अभी आप लोग को वहां में एक बेटी चौथा बच्चा को रेप हो गया, हम लोग का दिल दर्द दे रहे हैं ना। लेकिन हम मालूम है अभी हम दिल दर्द देखे हम लोग निकालने से भी कल को फिर हम लोग अरेस्ट हो जाएगा, फिर आप लोग चुप बैठ जाएगा। निकालो ना वहां से, कितना जवान लड़का लोग है, निकालो ना। हमरा जैसा भी लड़का निकालो ना। जब तक ये नॉन ट्राइबल जो रेप करके गया अरेस्ट नहीं होगा अरुणाचल, हम समझने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं, निकल के आना पड़ेगा। देखा तो सब बुरी माँ लोग बेचारा निकल रहे आ रहे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डरना आज है, आज प्रोटेस्ट करेगा, कल सब चुप बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ऐसे होके तो सरकार लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना। आज रैली करेगा, कल कैंडल लाइट मार जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा। दिखावा के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है तो कंटिन्यूस करना है। रैली करना है, धरना बैठना है कंटिन्यूस, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा पब्लिक लोग भी ऐसा है, आज देखेगा, सोशल मीडिया में आएगा, न्यूज बताएगा, कल फिर सब गायब हो जाएगा। बेचारा वो जो विक्टिम है उसका फैमिली ऐसे ही रह जाएगा। हम लोग को समय आने दो। अभी बोलेगा तो फिर सोचेगा पॉलिटिक्स है। सच का बोल रहा है। हम लोग को जिस दिन चलो पब्लिक बोलेगा मौका, सरकार में बैठने एमएलए बनने का भी जरूरी नहीं है। पब्लिक स्टैंड रहेगा तो सफा हो जाएगा। हम मालूम है आईएलपी डिजिटाइज हो जाएगा, नॉन एपीएसटी ऑप्शन भी हाथ जाएगा, इलीगल चीज भी हमें हाथ जाएगा। किसी का हिम्मत नहीं होगा यहाँ में आके हमारा बेटी बहन को रेप करने के लिए। हम बता रहे हैं पब्लिक स्ट्रांग होना पड़ेगा। सरकार का भरोसा से क्यों रह रहे हैं। सरकार लोगों को तो अपना कुर्सी बचाना है, टेंडर काम करना है, हाईवे बनाना है, रास्ता बनाना है, 3-4 माई की शादी करना है। कुछ एमएलए लोग, चलो प्यार मोहब्बत उन लोग का पर्सनल है, उसको हम नहीं बोल देगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब कुर्सी में बैठ जाता है तो स्ट्रांग करो ना। हम तो देखिए मीडिया में निकलने मन नहीं है, सोशल मीडिया में आने दिल नहीं है, लेकिन आदमी हम लोग को भी देख के खराब पाता है, लेकिन दिल नहीं मानता है ना। और जो सोचता है कि हमारा साथ काम धंधा नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में निकलता है, एक बार आइए मेरा घर। हम बता रहे हैं हम लोग दुख तकलीफ होके नहीं कर रहे। हम लोग को सिस्टम को थोड़ा भी पसंद नहीं लग रहा है। आज वहां रेप हुआ, यहाँ रेप हुआ, चोरी हो रहा है, इतना हिम्मत। आज भी देखो जोते पोमा में, वो तो चलो चौथा सा बात है, लेकिन वही आज वो लोग गाय बकरी को गाड़ी में भरा के ले जा रहे, कल को हमारा बच्चा लोग को गाड़ी में भरा के ले जाएगा। आप लोग बात को समझो, बात को आप लोग समझना बहुत जरूरी है। आज वो लोग गाय बकरी को गाड़ी में चोर करके ले जा रहा है। आज वो लोग यहाँ में नेरिस से फिल्टर पाइप चोरी करके बेच रहा है। आज हम लोग को यहाँ में गैस पाइप चोरी करके नकली बेच रहा है। आज वो लोग का हिम्मत बढ़ रहा है। देखिए हम लोग का जितना भी नॉन एपीएसटी लोग, आप लोग सब खराब नहीं पाना है। यहाँ में कहीं ना कहीं दूसरा देश से आके यहाँ में हमारा अरुणाचल में घुस रहा है, इसलिए हम लोग नॉन ट्राइबल बोलना बहुत पड़ता है। इसलिए हमारा असम का इंडिजिनस कौन है हम मालूम है, दिल्ली का इंडिजिनस कौन है हम लोग मालूम है, महाराष्ट्र का इंडिजिनस कौन है हम लोग मालूम है। देखो ये सब लंबा बात नहीं करेगा। पेमा खांडू आपका मामा नातुंग जी को बोल के गेट लोग को सिक्योरिटी टाइट करने दीजिए। और पेमा खांडू जी आपको डायरेक्ट बोलने से भी पब्लिक स्पीच सोचता है, हम लोग मैनरलेस से सोचते हैं, इसलिए आपको हम जी बोलना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है। नहीं तो बोलेगा तना तमर अनएजुकेटेड जैसे बात करते हैं, इतना सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं करते। हम पता है ना किसको रेस्पेक्ट करना है नहीं करना है। आप होता होगा स्कीम लाता होगा, काम करता वो होते रहेगा, लेकिन आईएलपी को डिजिटाइज करिए। यहाँ आने के लिए आदमी 1000 बार सोचना पड़ेगा। ये टूरिज्म का बहाना नहीं चलेगा। टूरिज्म जो आता है वो सिस्टम से आता है। यहाँ आप लेबर को टूरिज्म लाइसेंस देता है, आईएलपी देता है। हाँ, यहाँ एयरपोर्ट से आईएलपी चेक होता है। वो जो होलोंगी गेट है उसको यहाँ एयरपोर्ट का आगे बनाओ ना, जहाँ से 3 नाली है। आप गेट को वहां में होलोंगी में रखा है और एयरपोर्ट में फ्लाइट से यहाँ में सब घुस रहा है। क्या
ट्रेन में आने वाला सिर्फ आतंकवादी होता है क्या? पैदल आने वाला मिस्त्री लेबर सिर्फ आतंकवादी होता है क्या? रेपिस्ट लोग तो फ्लाइट से भी आएगा ना। होलोंगी एयरपोर्ट जो ईटानगर का दोनीपोल एयरपोर्ट है, वहां से क्या आतंकवादी रेपिस्ट लोग नहीं आएगा फ्लाइट से? चेकिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। अरे सरकार को आप चला नहीं सक रहे तो किसी को दे दो ना, और पूरा दे दो। पूरा आना पड़ेगा, पब्लिक सारा आदमी रास्ता में आना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा। पेमा खांडू को अगर चीफ मिनिस्टर बेचने दिले तो बेचने दो, लेकिन आईएलपी को डिजिटाइज कर दो ना, सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दो ना, एक डर पैदा करो ना। हमारा अरुणाचल में ट्राइबल्स को बचाने के लिए एक डर पैदा करो ना। ऐसे भी करता नहीं है, अरे इनकाउंटर करो ना। ये सब भी सिखाना पड़ेगा क्या? सिखाना नहीं पड़ेगा ना। हम लोग को तो खेदा खेदा के भागता नहीं, फिर भी खेदा खेदा के हम लोग को तो पासीघाट जेल में 1 महीना रखा तुम। हम लोग को तादंग नालों को खेदाया, तचिपुर को खेदाता, सोल तो तुमको जेल में रखा। कितना खेदाया, भूल गया क्या? हम लोग तो सोचा आप लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, साला यहां में रेप करे उसको अभी पकड़ने नहीं सक रहे, पकड़ो ना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी लोग है, सबको नहीं बोलेगा। तुम लोग बोलता है कि आईएलपी चेकिंग मत करो, इलीगल है, तो तुम लोग भी तो करता नहीं है। इसलिए सारा पब्लिक इसमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम तो एसटी बचाओ आंदोलन को जितना मेंबर है सबको बोलते हैं चेकिंग करो, हम ऑर्डर दे रहे हैं चेकिंग करो, बस गलत तरीका नहीं करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना, चेकिंग करो। और आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग अभी फाइन लेने से भी इतना, ये लोग 10,000 फाइन से 10,000 भी दे देता है। जस्ट इमेजिन, हम बता रहे हैं ये लोग को 10,000 भी कुछ नहीं है। आईएलपी 10,000 मांगने से, 15,000 मांगने से, 20,000 मांगने से उसको भी दे देता है, 5,000 भी दे देता है, 10,000 भी दे देता है। इसको डर ही नहीं है। हम लोग फाइन भी लेके ट्राई करते हैं, फाइन लेने से भी लोग फाइन को भी दे देता है। हम तो सरप्राइज हो गया, इन लोग का पैसा पति से जरूर नहीं। ये लोग अरुणाचल को मतलब कुछ एंगल लगा रहे हैं ये लोग, हमको जितना तक मालूम है। यहां में एक कम्युनिटी है ज्यादा बदमाशी कर रहा है, हम नाम लेना नहीं चाहता है। एक कम्युनिटी है, सारा अरुणाचल, सारा नॉन एपिस्टिक भी हम लोग नहीं बोल देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा पब्लिक स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप अगर मिस्त्री लेबर लाते हैं तो अपना सरकार, अभी टू द पॉइंट बोलेगा, सरकार एक ऑर्डर निकाल दीजिए ना कि जो भी ओनर्स का लेबर्स किसी को रेप करता है, हाँ मर्डर करता है, उसका रेस्पॉन्सिबल ओनर्स होगा बोलेगा, तो वो सिस्टम में रहेगा ना। अभी जैसे कि अंडर एज का बच्चा लोग बाइक चलाने से उसका पेरेंट्स को अरेस्ट करता है, अंडर एज का। लाइकवाइज जो बिजनेस करने आया है, जो लेबर करने आया है, जो लेके आता है, ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसको भी आप ऐसे लागू कर दीजिए ना। अगर तना तमर का अंदर में 5 लेबर काम कर रहे हैं, इसका रेस्पॉन्सिबल तना तमर ही लेना पड़ेगा, तो हम तो उसको तो ध्यान से देखेगा ना। पब्लिक को मैं सबको बता दूं, हमारा सरकार एक्चुअली पब्लिक के लिए है ही नहीं। चलो किसी को स्कीम देता है, काम देता है, हम लोग भी छोटा मोटा स्कीम लेता है, करता है। हमको थोड़ा मोड़ा काम दिया, स्कीम दिया, इसका वजह से हम पेमा खांडू सरकार को तारीफ करेगा, ऐसा नहीं है ना। हमारा कहना है आपका सरकार, चलो रास्ता नहीं बन रहा वो सब मालूम है, फ्लाईओवर नहीं बन रहा मालूम है, इसको अभी के लिए थोड़ा रखो ना। आप आईएलपी को डिजिटाइज कर दीजिए ना। पब्लिक लोग सब रेडी रहो, सब रेडी रहो। कैसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हम लोग भी देखेगा। बस आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग क्यों रुका हुआ है, थोड़ा से समझने की कोशिश कीजिए। करना ही पड़ेगा, आईएलपी को डिजिटाइज करना ही पड़ेगा। और जब तक डिजिटाइज नहीं होगा, जितना ट्राइबल्स यूथ लोग है, जिसको दाऊद होता है उसको पकड़ के सीधे थाना में ले जाओ। मारपीट नहीं करना है, क्योंकि आपको फिर फंसाने के लिए कोशिश करेगा। हमारा पीछे किसी हमारा लोकल लड़का लोग लगा के हम लोग को क्या क्या देने देता है, हमारा फैमिली के ऊपर में तार एंगल लगा के देने देता है, हम लोग को लूज करने के लिए, हमको पूरा पता है। इसलिए पब्लिक लोग देखिए, हम लोग भी कभी ना कभी थोड़ा दिन का बाद, साल का बाद हम लोग भी थोड़ा बुरा हो जाएगा, हम लोग भी अपना चला जाएगा। इसलिए मौका में बोल रहा है पब्लिक, देखिए हम बार बार बता रहा है, हम लोग शिलोंग मेघालय में भी पढ़ के आए हैं, दिल्ली में भी पढ़ के आए हैं, गुवाहाटी में भी पढ़ के आए हैं। देखिए अरुणाचल को एक गोद गिफ्टेड है आईएलपी। आईएलपी को आप लोग ध्यान नहीं देगा, यहाँ में कोई भी ऐसे कुछ नहीं होगा। देखो आईएलपी को हम लोग प्रोटेक्ट करेगा, हम लोग सेफ है। आईएलपी को बचाने नहीं सकेगा। आप जितना भी करोड़ का घर बनाओ, करोड़ का फॉर्च्यूनर बनाओ, उसको बाहर का आदमी आके ही लेगा बाद में, सबको नहीं बोल देगा। देखिए हम बता रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ में, यहाँ में बाहर से कुछ नॉन एपीएसटी, सबको नहीं बोल देगा। यहाँ में आता है हमारा ट्राइबल्स जो विधवा औरत, कुछ लोग को टारगेट करके आता है, शादी करता है, जमीन जायदाद यहाँ से प्रॉपर्टी उधर ले जाता है, बहुत सा कुछ है हम लोग का दिल दिमाग में, लेकिन हम लोग बोलने दिल नहीं है। इसलिए हम बोल रहा है सरकार को छोड़ दो, पब्लिक आप लोग जागना होगा।
आप लोग अगर कुछ लोग सरकार से दलाली करके कुछ खा भी रहा है, खाओ ना, लेकिन जब मेन इशू ट्राइबल्स इंडिजिनस का आता है उसमें आइए ना। आप लोग रिलीजियस में इतना ध्यान देता है, मत दो नहीं बोल रहा है, हम लोग का रैली में तो कोई निकलेगा नहीं, लेकिन रिलीजियस बोलने से तो हर कोई आता है, तो हम सबको नहीं बोलेगा। तो रिलीजियस को किसी को पूजा करो ना, अपना अपना भगवान को आईएलपी को डिजिटाइज कर दो बोल के, अपना अपना भगवान को पूजा करो। पेमा खांडू को क्यों पूजा करना है? आप लोग अपना रिलीजियस के लिए इतना आगे आता है तो आप लोग गैदरिंग करके अपना अपना भगवान को पूजा करो ना, आईएलपी को डिजिटाइज कर दो बोल के, अपना अपना भगवान को पूजा करो ना, हमारा बेटे को रेप करने मत दो बोल के। सबका अपना अपना रिलीजन होता है, लेकिन आईएलपी तो सबका है ना, सब क्यों निकाल के नहीं आता है? सब निकाल के आना है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम तो झूठ नहीं बोलेगा, अभी भी बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मौका में चौका मारा ऐसा मत सोचो, दिल से बोल रहा है। मेरा दिल क्या सोचता है, अगर पेमा खांडू का जगह फॉर एग्जाम्पल हम होता, हम सबसे पहले ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाना था, मेरा घर में भी जो होगा उसको भी हटाना था। नंबर 1 आईएलपी डिजिटाइज कर देना था, और यहां में जितना भी हाईवे में जो भी रिलीजियस लोग जो परेशान करता है, पॉलिटिकल पार्टी हो और रिलीजियस हो, यहां में जो दुर्गा पूजा मनाता है, क्रिसमस मनाता है, कुछ भी फेस्टिवल रास्ता में मनाते हैं, उन लोग हम बिल्कुल भी करने नहीं देना था। सच का बोल रहा है, बिल्कुल भी करने नहीं देना था। डेवलपमेंट रास्ता, बिल्डिंग, स्कूल तो होते रहेगा, वो तो करना ही है, स्कीम तो आएगा, डेवलपमेंट आएगा, वो तो करना ही है। लेकिन मेरा सबसे पहला काम रहता था आईएलपी को हम 2 दिन का अंदर डिजिटाइज करने के लिए ऑर्डर सोदर निकाल देना था, और ऐसा ऑर्डर निकालता कि बंदरगांव से लेकर चिंपू तक, बंदरगांव से लेकर होलंगी तक, ये जो रिलीजियस लोग दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ये जो प्रशासन होता है, हम बिल्कुल भी करने नहीं देना था। हम ओपन बोल रहे हैं, हम खुद क्रिश्चियन है, फिर भी हम करने नहीं देना था। अपना अपना एक जगह में लोकेट कर देना था। और ये जो रेप करता है ना, इसको तो हम यहाँ नहीं बोलेगा, यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। आप लोग सोच रहा होगा तना तमर जोश में है, होश गवा के, ऐसा नहीं है। मेरा दिल का अंदर बहुत एक सोच है, सच में बोल रहा, बिल्कुल भी करने नहीं देना था हम। पेमा खांडू जी आप कीजिए ना इसको, आप ये 3 चीज को कर दीजिए ना, आप 50 साल भी आप चीफ मिनिस्टर बैठ के भेजिए ना, क्या है, हम लोगों को जरूरी है ही नहीं। आईएलपी को डिजिटाइज कर दीजिए, बार बार है रिक्वेस्ट तो करने दिल नहीं है, आपको बता रहा है, जितना जल्दी हो सके आईएलपी को डिजिटाइज कर दीजिए। अगर आप करने नहीं सकेगा, काल को चलो आप तो परमानेंट बैठेगा बोल के भी नहीं है यहाँ में, पेमा खांडू जी आप चीफ मिनिस्टर बैठेगा बोल के नहीं है, कुछ साल का बाद तो फिर चेंज होगा, तो उस समय भी अच्छा वाला आने से तो करेगा, नहीं आने से फिर आप लोग जैसा आने से फिर तो होगा नहीं। इसलिए हम बोल रहा है हाइड्रो पावर, 4 लेन, हाई लेन, क्या लेन, फ्लाई ओवर तो होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले आईएलपी को आप डिजिटाइज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बेटी बहन को हमारा ही आंख का सामने रेप करके जाते रहेगा, और हम लोग सिर्फ धरना बैठेगा, सोशल मीडिया में बैठेगा, कैंडल लाइट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि पब्लिक भी समझना है, ऐसे ही करेगा नहीं तो ज़्यादा करेगा, फिर से अपू आपा नोटिस निकलेगा, तना तमर ज़्यादा बोक रहा है, इसको अंदर डालो, अलग अलग केस लगाओ, हमारा ही यूनियन लड़का लोग के बीच में अलग अलग करके, हमारा ही भाई भैया लोग के बीच में एफआईआर देने देगा, ये नकली है, वो नकली है, क्या क्या करने ऐसे करता है, हम पूरा मालूम है। इसलिए ये सब चीज़ को हम लोग बात में बात करेगा। इसलिए पब्लिक आप लोग जागना होगा। आज इतना रात को हम क्यों बनाए मत सोचो, हम भी निकलने दिन रहते, बार बार बोल रहा है। हमारा अरुणाचल को आप लोग हम लोग ही बचाना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उससे लेन देन मत रखो, कोई भी पार्टी में रहो। पॉलिटिक्स तो आते रहेगा, जाते रहेगा, पार्टी बदलते रहेगा। आज हम बीजेपी है तो कल कांग्रेस होगा, कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी होगा, पार्टी आज यहाँ वहाँ चलते रहेगा, कुछ नहीं है। लेकिन जब भी ट्राइबल का हित में बात होता है तो आईएलपी को प्रोटेक्ट करने के लिए सब वन गो में आना पड़ेगा। हमारा अरुणाचल में मैक्सिमम दलाली ज़्यादा हो गया है, बिस्कुट फेंकेगा तो कुत्ता से दौड़ के आके खाता है, सबको नहीं बोल देगा, क्योंकि हमारा और बहुत सालों का जैसा अच्छा आदमी भी है जो अरुणाचल को सोचने वाला। इसलिए हमारा बात को आप लोग इरिटेटिंग नहीं होना है, दिल से बोल रहा है। पेमा खांडू जी आईएलपी को डिजिटाइज कर दीजिए, नहीं तो यहाँ में चोरी हो रहा है, रेप हो रहा है, जो एक बार चोरी करके जाते हो फिर वापस आके चोरी करता है, कल को हम लोग को भी मारदार होगा, हम मालूम है, हमारा सोशल वर्कर लोग को भी मारदार होगा, हमको भी मालूम है, सब मालूम है। इसलिए हम लोग अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग खुद रेडी होकर रहता है, इसलिए थर्ड एंगल से भी आके मारेगा, हम लोग भी मालूम है। इसलिए सरकार लोग, जनता लोग, आप चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पैसा लेके एमएलए बनाएगा कभी सक्सेस नहीं होगा। हम बता रहे हैं, गेजू गेजू आदमी को फ्री में एमएलए बना दो ना, फ्री में मिनिस्टर बना दो ना, अब पैसा लेके बनाएगा, ऐसा ही होगा। हम बोलने दिल नहीं है, आप लोग जिसको भरोसा होता है उसको बना दो, सरकार चेंज होगा, आईएलपी भी चेंज होगा, रास्ता में भी रिलीजियस का नाटक नहीं होगा। हाँ,
रेप भी नहीं होगा, सच का बता रहे हैं, डेवलपमेंट तो होते रहेगा। इसलिए हम आज बहुत कुछ बोलने दे रहे, लेकिन गुस्सा में बहुत कुछ निकल जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार का बात करने से आदमी लोग सोचता है इनमेच्योर, इससे बात नहीं है। हम लोग मजबूर में करना पड़ता है। हम लोग को सोचते हैं अनएजुकेटेड, एक्चुअली हम लोग एजुकेटेड है, मजबूर में करना पड़ता है। ये चीज़ को सब समझना है। इसलिए तमार जिंदाबाद, तमार अचाय बोल के फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपना घर घर में ILP चेक करना पड़ेगा, सब चेक करो। हम बता रहे हैं, सब चेक करो। आपका 7-6 घंटे का समय होता है, वो समय को आप, कुछ पुलिस वाला लोग ठीक है, लेकिन हम तो सोचते हैं कि थाना में भी नहीं देना है, सीधा मजिस्ट्रेट का उधर ले जाना है। अभी तो किसी को भरोसा करने का भी लायक नहीं। हम बता रहे हैं आप लोग को, हमारा टीम मैंने इतना घूम चुका है कि आप लोग, कुछ पुलिस वाला लोग पूरा दिल से साथ देता है, बेचारा वो लोग भी नौकरी करता है तो ना, कुल DC लोग, कुछ ADC लोग भी दिल से साथ देता है, लेकिन क्या करेगा। अभी हम लोग ज़्यादा बोलेगा तो फिर हम लोग को भाषणबाजी मार रहे सोचते हैं, लेकिन सच को बता रहा है। ब्रिटिश का समय से हम लोग को सिर्फ एक प्रोटेक्ट मिला है, वो ILP। हाँ, ILP को सबसे पहले सब बात करो, सबसे पहले बात करो, ज़्यादा बड़ा बात करना नहीं। और हमको तो यहाँ में अभी किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो भी लीडर बन के आता है, अभी तक हम देखा है, जितना तक मेरा नॉलेज है, सब पैसा पे क्या आया है। चाहे वो कोई भी यूनियन हो, कोई भी एसोसिएशन हो, हम बता दे रहेगा, जितना तक हम मालूम है, कुछ लीडर लोग पैसा पे के ही आया है, उसको रिकवरी करने के लिए उन लोग का समय चला जाएगा। इसलिए हम जितना तक अरुणाचल में हम भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। हम जैसे कि यहाँ में ड्रग्स पकड़ने वाला लड़का लोग घूम रहा है, उन लोग को हम रेस्पेक्ट करता है। जो सोशल वर्क करने के लिए आगे आता है, उन लोग को हम रेस्पेक्ट करता है। अदरवाइज आप जितना भी यूनियन का, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, हम लोग पता है ना कैसे करके, आप चाहे MLA भी क्यों ना हो, हम लोग पता है ना। तुम लोग का तो हम लोग रेस्पेक्ट करेगा नहीं, दिल से रेस्पेक्ट नहीं करते, सच बता देगा। आप लोग का वीडियो आने से हम लोग स्क्रॉल कर देते, देखता भी नहीं है। हाँ, एक ये जो ड्रग्स पकड़ते, एक मिजे, उन लोग का वीडियो को हम दिल से देखता है, उनका हरकत को देखता है। वो कितना का जान को बचा दिया ड्रग्स पकड़ के। गुमिन मिजे, वो भाई ना भैया है, उसको हम रेस्पेक्ट करता है। ऐसे वालों को हम लोग रेस्पेक्ट करता है। पैसा पे के गाना गा के लीडर बनेगा, तुम लोग को तो हम पूछेगा भी नहीं। और जो भी MLA पैसा पे के, तुम लोग को तो हम MLA सोचता भी नहीं है। सच क्या बोलेगा, तुम लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, सीधा सीधे बोल देगा। हम लोग का जैसा आदमी, हम भी MLA कोटेस्ट किया, हम भी हार के आए, हम और 10 बार कोटेस्ट करेगा, लेकिन पैसा 1 रुपया भी नहीं देगा। जिस दिन पब्लिक फ्री में बनाएगा, उस दिन देख लो कहाँ पहुँचेगा, तब देखो क्या करता है। थैंक यू सो मच। जो भी हो, हमारा तवांग में जो हादसा हुआ है, इसको सब सीरियस लेना है। जब तवांग पब्लिक निकालो बोलेगा, सब अरुणाचल का पब्लिक निकाल के आना है, चाहे वो रास्ता में हो, कहीं भी हो। तवांग स्टूडेंट यूनियन, तवांग सोसाइटी, तवांग NGOs जितना भी है, हम लोग यहाँ में किसी को, देखिए आप लोग का पेमा खांडू से एगेंस्ट नहीं है, आप लोग का CM हम लोग का CM से एगेंस्ट नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। वो 7 नॉन APST कहाँ का था, किस लिए आया था, क्या कारण से आया था, उसको निकालने के लिए कोशिश करो। आप लोग सिर्फ इशारा दे दो, जितना भी पब्लिक निकालो बोलो, हम लोग सबसे पहले पपुम पारे से हम लोग यहाँ से निकल गए। ST बचाओ आंदोलन जहाँ खड़ा करो बोलेगा, हम वहीं से खड़ा करके आंदोलन शुरू करेगा। चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो विक्टिम का फैमिली है, हम लोग यहाँ में पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया है। बस एक इशारा दे दो, चलो बोलो, हम लोग जरूर निकल के आएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और सारा अरुणाचल का पब्लिक को हम यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, जब भी एक दूसरे का तकलीफ होता है, कहीं ना वो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा मत करो, ये पपुम ऐसा मत करो। जहाँ जहाँ होता है सब निकल के आना है ट्राइबल्स का हित में। थैंक यू सो मच।